बात उस सीट की जहां बीजेपी की हार चर्चा में है, वो सीट है फैजाबाद की, यानी कि अयोध्या फैजाबाद के तहत आता है। इसी साल जनवरी में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और 5 महीने के भीतर ही बीजेपी वहां हार गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश हमने की है इस रिपोर्ट के जरिए। समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पीछे धकेलकर 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया, जिसके लिए वो आज तक से बातचीत जनता को शुक्रिया कहते हैं। नेताजी आज होते तो नेताजी और खुश होते। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उसी पे काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके आई। और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ मिलकर पूर्वांचल में कब्जा जमा लिया, लेकिन अयोध्या में जीत समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मीठी है, जहां अखिलेश की रणनीति काम कर गई। अयोध्या में ही भारतीय जनता पार्टी पूरी राजनीति करती थी, पूरी देश में जो राजनीति की थी अयोध्या के रूप में करती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से लड़ना चाहते थे। मैं तो सोचता था प्रधानमंत्री जी लड़े तो बहुत अच्छा होगा, वहाँ उनको भी जनता हराएगी। मैं तो इंतजार करता था कि माननीय प्रधानमंत्री जी 3-3, 4-4 बार आए और हमारे मुख्यमंत्री जो 84 बार आए। ये क्या था? बीजेपी ने अयोध्या धाम के विकास पर सबसे ज्यादा फोकस किया। सोशल मीडिया से लेकर चुनाव प्रचार में अयोध्या धाम में हुए विकास कार्यों को बताया गया, लेकिन बीजेपी ने अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अयोध्या से अलग ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बिल्कुल अलग रही। माना जाता है कि गांव के लोगों ने इसी आक्रोश के चलते बीजेपी के पक्ष में मतदान नहीं किया। अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर और बीकापुर में अपनी सभाएं की, जिसमें उन्होंने गांव के लोगों को शहर में हो रही परेशानियों से वाकिफ करवाया। जमीन अधिग्रहण, मुआवजे का मुद्दा, युवाओं को नौकरी जैसे भावात्मक लगाव से लोगों को जोड़ा। इसका असर भी देखने को मिला और इंडिया गठबंधन को अयोध्या शहर से ज्यादा ग्रामीण विधानसभाओं में वोट मिले। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को 92,859 वोट के मुकाबले इंडिया गठबंधन को 1,22,543 वोट मिले। इंडिया गठबंधन को मिल्कीपुर में 95,612, दरियाबाद में 1,31,000 से ज्यादा और रदौली में करीब 1,04,000 वोट मिले। इस तरह फैजाबाद में 5 में से 4 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर हावी रहा और अयोध्या शहर में इंडिया गठबंधन के मुकाबले ज्यादा वोट मिलने पर भी बीजेपी फैजाबाद का चुनाव हार गई और अवधेश प्रसाद नतीजों से पहले ही जीत के दावे करते सुने गए। यहाँ के देवतुल्य जनता ने, सम्मानित मतदाताओं ने, आदरणीय बुजुर्गों ने, आदरणीय माताओं ने, आदरणीय बहनों ने, आदरणीय नौजवानों ने और समाज के सभी आदरणीय बंधुओं ने पूरी निष्ठा के साथ, लगाव के साथ चुनाव को अपने हाथ में लेकर के इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार मैं हूं अवधेश प्रसाद, उनका भरपूर समर्थन किया है और उनकी तरफ से 1000% मैं कह सकता हूं कि जीत का सर्टिफिकेट वो दे चुके हैं। फैजाबाद में बीजेपी की हार की एक और बड़ी वजह कार्यकर्ताओं की अनदेखी मानी जा रही है, जिसके चलते पार्टी से सच्चिदानंद पांडे जैसे युवा नेता टूट गए। चुनाव की घोषणा के 6 दिन पहले 12 मार्च को सच्चिदानंद ने बीएसपी ज्वाइन कर ली और उन्होंने बीजेपी के वोट में सेंध लगाकर 46,000 से ज्यादा वोट पा लिए और अयोध्या में खेल हो गया। इसके अलावा अखिलेश ने मुस्लिम वोट को एकजुट करने में कामयाबी पा ली। इस तरह इंडिया गठबंधन बीजेपी के वोट बैंक को बांटने में कामयाब रहा और राहुल अखिलेश ने अपना वोट बरकरार रखा। 5 लाख मुस्लिम इंडिया गठबंधन की तरफ गोलबंद हो गए और मुस्लिम दलितों के वोट से समाजवादी पार्टी जीत गई।